Good morning, dear Smartians. I Shalini Rastogi, your Hindi teacher here to teach you today's Hindi class. तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास में संधि। संधि क्या होती है, संधि के प्रकार कितने होते हैं, तो एक बार दोबारा से उनको रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। संधि क्या होती है बच्चों? भाषा में कुछ शब्दों को बोलते समय कुछ ध्वनियां एक हो जाती हैं, उनमें परिवर्तन हो जाता है, तो उन्हें संधि कहते हैं। संधि मीन्स होता है किसी भी चीज का मिलन या मेल हो जाना। तो बच्चों, संधि का मतलब तो हुआ किसी भी चीज का मिलन होना। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि संधि विच्छेद क्या होता है। संधि विच्छेद मतलब जब हम दो ध्वनियों के जो मिलन है उसको अलग कर देते हैं, उसका विच्छेद कर देते हैं, तो वो कहलाता है संधि विच्छेद। ठीक है, जैसे स्वागत है, स्वागत सु प्लस आगत से मिलके बना है। अब हमने स्वागत को जब बोला तो स्वागत बोला, लेकिन जब हमसे कहा गया कि इसका विच्छेद कर दीजिए, तो विच्छेद करते समय हमने सु प्लस आगत दो भागों में बांट दिया शब्द को, तो ये हो गया संधि विच्छेद। उसके बाद हम आगे सीखेंगे कि संधि के प्रकार कितने होते हैं बच्चों। संधि के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि एंड नंबर 3 विसर्ग संधि। अब हम पढ़ेंगे कि ये स्वर संधि, विसर्ग संधि और ये जो आपकी है व्यंजन संधि, ये होती क्या है बच्चों। तो जैसा कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि स्वर संधि, यहाँ पे स्वरों की ही बात की जाएगी। जैसे आपके कितने स्वर होते हैं, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये सब स्वर ही तो हैं। तो बच्चों, जब भी छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ के बाद में बड़ा आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ आ जाता है, तो इनकी ध्वनियां आपस में मिल जाती हैं, तब वो दीर्घ स्वर में कन्वर्ट हो जाती हैं। यानी कि जब हम उनकी ध्वनि को बोलेंगे तो वो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ ना होकर के बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो उसका जो ध्वनि है वो दीर्घ स्वर में चेंज हो जाता है, तो उसे कहते हैं स्वर संधि। जैसे अभी एक एग्जांपल है कि धर्मात्मा, धर्म प्लस आत्मा, तो यहाँ पर अ प्लस आ दोनों ध्वनियां आई हैं और इन दोनों का मिलन हुआ है। तो जब हम अब इसको पूरा बना करके बोलेंगे तो हम ये कहेंगे धर्मात्मा। ठीक है, तो छोटा आ जो था वो बड़े आ की ध्वनि में परिवर्तित हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है कि स्वर संधि के भेद कितने होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं बच्चों, मैंने आपको पढ़ाए भी हैं। जैसे पहला भेद है दीर्घ संधि, और दूसरा भेद है गुण संधि, तीसरा भेद है वृद्धि संधि, चौथा भेद है यड़ संधि, और 5वां भेद होता है बच्चों अयाधि संधि। छोटी ई, छोटा ऊ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये कहलाती है दीर्घ संधि। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, राम अवतार। ठीक है, राम प्लस अवतार, राम में देखिए यहाँ छोटा आ है और अवतार में भी छोटा आ है। अब जब हम इनको संधि करेंगे तो हम इसको लिखेंगे रामावतार। ठीक है, रामावतार, यानी कि छोटा छोटा मिलके किसमें कन्वर्ट हो गए, बड़े आ में, इसलिए रामावतार हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों में कोई से भी आए बट वो चेंज किसमें होंगे, वो होंगे दीर्घ स्वर में, यानी कि बड़ा आ, बड़ी ई और बड़े ऊ में ही कन्वर्ट होंगे, तो ये कहलाती है दीर्घ संधि। उसके बाद नेक्स्ट है गुण संधि। ये स्वर संधि के भेद समझा रही हूँ मैं आपको। अभी आपने सीखा था दीर्घ संधि, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ गुण संधि बच्चों। तो ये गुण संधि क्या होती है, जब अ आ स्वर के बाद कोई भी ह्रस्व या दीर्घ ई उ तथा री स्वर आ जाए। ठीक है, एक बार ध्यान से सुनिए, जब छोटा आ और बड़ा आ स्वर के बाद छोटी ई, बड़ा ऊ और री से ऋषि आते हैं, तो उनके स्थान पर ए, ओ तथा अर हो जाता है। ठीक है, ए,
यानी कि ए से एड़ी, ओ से ओखली तथा अर हो जाता है। अच्छे बच्चों, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या होती है? पहले तो इसके नाम में ही समझ लीजिए, वृद्धि मतलब बड़ा हो जाना, ठीक है। अब हम लोग इसको समझते हैं कि ये कैसे होती है। जब छोटा या बड़ा के बाद छोटी ए या ए कुछ भी आता है तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही यदि ओ और ओ आता है तो दोनों मिलके ओ हो जाते हैं। मीन्स कि बड़ी मात्रा वाला जो भी इसमें स्वर है, छोटी मात्रा वाला उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका नाम ही वृद्धि संधि है।